नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, ये प्रश्न परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं और आपके आने वाली परीक्षा में भी इससे एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ईमानदार से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं कि ये प्रश्न आपके कैसे लगे। तो साथियों, करते हैं इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को और ईमानदारी से बताएं कि इन 10 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। आज का पहला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 56वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 58वां संविधान संशोधन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। साथियों 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में यह 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इसी के तहत ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। साथियों, 42वें संविधान संशोधन से खूब प्रश्न पूछे गया है और आपके आने वाली परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल सकता है और 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? इस ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी कृष्णा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ताप्ती। ताप्ती है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, जबकि महानदी गोदावरी और कृष्णा ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और साथ ही हम आपको बता दें कि ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के महादेव की पहाड़ियों से मुल्ताई नगर के पास से हुआ है और साथियों इसकी लंबाई कुल 7,724 किलोमीटर है। साथियों इसकी लंबाई कुल 724 किलोमीटर है। पूछा जाता है इसे प्रश्न कि ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है, जो 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और साथियों यह खंबात की खाड़ी में गिरने वाली एक प्रमुख नदी है। साथियों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ईमानदार से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे या मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे और इन्होंने घनानंद की हत्या करने के बाद मौर्य वंश की स्थापना की थी। और साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो कि चाणक्य थे और चाणक्य ने ही इन्हें शिक्षा प्रदान की थी। और साथियों चाणक्य को ही राजनीतिक अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी। और साथियों बिंबिसार के पुत्र जो कि अजातशत्रु हुए थे, यानी कि अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे। और साथियों हर्यक वंश की राजधानी जो कि राजगृह थी, राजगृह हर्यक वंश की राजधानी थी। और साथियों बिंबिसार के समकालीन गौतम बुद्ध थे। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 25वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन के तहत ही संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, यानी कि 44वां संविधान संशोधन जो कि
1978 में हुआ था। और साथियों, संपत्ति के मूल अधिकार को लोप किया गया और इसे विधि या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। साथियों, यह संविधान संशोधन जो कि जनता दल की सरकार में जो कि मोरारजी देसाई इस समय प्रधानमंत्री थे, जब यह 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी या पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए शिशुनाग ने, ऑप्शन बी उदयन ने, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी अशोक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उदयन ने, जो कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर की थी। और साथियों, उदयन ने ही अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। और साथियों, उदयन की हत्या जो कि शिशुनाग ने की थी, शिशुनाग ने जो कि इनकी हत्या की थी और फिर शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ऑप्शन ए कुषाणों ने, ऑप्शन बी यूनानियों ने, ऑप्शन सी शक ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यूनानियों ने। यूनानियों जो कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी। और साथियों, यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाइडेस्पिच का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य है, ऑप्शन बी सिकंदर और पोरस के मध्य है, ऑप्शन सी अकबर और शेरशाह सूरी के मध्य है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिकंदर और पोरस के मध्य है, जो कि हाइडेस्पिच का युद्ध हुआ था। और साथियों, हाइडेस्पिच के युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। झेलम के युद्ध से या झेलम के युद्ध के नाम से भी हाइडेस्पिच के युद्ध को जाना जाता है। और साथियों, इस युद्ध में सिकंदर को विजय प्राप्त हुई और पोरस को इस युद्ध में हार झेलनी पड़ी थी। और साथियों, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? ऑप्शन ए कलिंग, ऑप्शन बी तक्षशिला विद्रोह, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कलिंग युद्ध के पश्चात। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और साथियों, इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा मोगली पुत्र तिसाल या उपगुप्त से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। और साथियों, कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करा दी गई थी। और अशोक के सबसे बड़े भाई थे सुसीम, जो कि अशोक के सबसे बड़े भाई थे। और साथियों, तक्षशिला विद्रोह भी अशोक के द्वारा ही दबाया गया था। और साथियों, हम आपको बता दें कि अशोक ने बेतिस्ता या झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर की स्थापना की थी। श्रीनगर शहर की स्थापना जो कि अशोक ने ही की थी, जो कि है बेतिस्ता या झेलम नदी के किनारे इसकी स्थापना की थी। और साथियों, मास्की अभिलेख में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है, यानी कि मास्क के अभिलेख में जो कि अशोक का नाम अशोक वर्धन था। और साथियों, अगला प्रश्न है जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है ऑप्शन ए 22 मार्च को, ऑप्शन बी 28 फरवरी को, ऑप्शन सी 22 अप्रैल को, ऑप्शन डी 5 जून को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथियों, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो साथियों, ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद करते हैं साथियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आपने ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल पर हम आपको नई टॉपिक से नई वीडियो गिरते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर करें। जय हिंद साथियों, आज के लिए इतना ही।